जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट्स इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. कुल मिला के क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, जैसे मान लो कि सपोज दैट ये आपका बेलन हो गया। अब इसकी हाइट जो है 2.4 मीटर है और व्यास जो है इसका मतलब यहां से यहां तक ये 1.4 सेंटीमीटर है। अब इसमें से ठोस इसी व्यास वाला मतलब व्यास दोनों का सेम है तो एक शंक्वाकार खोल मतलब शंकु ऐसा भी बनता है, ऐसा है ना। तो ये भाग तो है अपने पास, अगर इस भाग को ये मतलब ऐसा, ठीक, अरे रुक जाना, ये ऐसा कर दो, उसके तली तक जाना चाहिए ना। हाँ, अब ये शंक्वाकार भाग को काट लिया गया, बात समझ में आई है ना। अब ये भाग को काट दिया गया तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम मतलब कहने का कि अब इसमें देखो हमारे पास कितने डायग्राम बने, कोण बना मतलब शंकु बना, बेलन है और बेलन में ये दोनों वृत्त हैं तो दोनों मिलके एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है। अब देखो जो शंकु की त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर कहलाएगी क्योंकि लिखा है वाले एक बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल खाल है ना। तो दिया है कि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या बराबर तो व्यास अगर 1.4 है तो 1.4/2 तो 0.7 दिया है, यहां लिख दो व्यास बराबर 1.4 मीटर सेंटीमीटर मतलब 0.7 सेंटीमीटर अपना क्या हो गया त्रिज्या दोनों की, है ना। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर, ठीक। डायमीटर इतना है, ऊंचाई बेलन की हाइट दी है तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 2.4 मीटर मतलब हिंदी में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब मेरी बात को थोड़ा समझना है। तो जो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एरिया या सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस
एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का। तो इसमें देखो एक शंकु का लगेगा तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर और प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब मैंने क्या समझाया कि अगर जिसकी जो समानता पहले से सवाल में रखता हो, जैसे दोनों का व्यास सेम है तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी, तो इस चीज को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझ जाएंगे। अब इसके बाद कोण का होता है पाई आर एल प्लस फिर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये देखो कि हमारे पास है क्या क्या नहीं, तो यल अपने पास नहीं है तो यल निकालना पड़ेगा। तो यल बराबर हम लिखेंगे एच स्क्वायर, यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर आपका हो गया, हाइट इसकी कितनी है 2.4 और आर अपना कितना है 0.7 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 24 हम 576 तो 5.76 और 0.49, इसको फिर ऐड कर दिए तो 6.25, मतलब 625 का 25 होता है, तो इसका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना इसका क्या आ गया, यल आ गया। अब जगह ना होने की वजह से अगर आप लोग लिख लिए हो तो मिटा दूं, तो इसको मिटने के बाद यहां से लगा देता हूं, जो काम के अभी तो वही है कि जो उसमें लिखा था वही वही उतारा गया। अब पाई आर एल 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर में पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं। अगर पाई आर कॉमन ले लिए तो इसके पास मात्र यल बचा, इसके पास 2h बचा और इसके पास एक आर बचा। तो पाई का मान 22/7 इंटू 0.1, यल का मान है 2.5 प्लस 2 इंटू एच है 2.4, आर अपना है 0.7। ठीक है, अब इसके बाद देखो 0.7, 7 से 7 को काटे 0.1 आया। अब आगे 22 एकम 22 तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां चलते हैं 2.5 अपना हाई है, 24 दूनी 48 होता है 4.8, 0.7। अब इसके आगे 2.2, अब इनको जोड़ लो, 8 7 15 5 20 की शून्य हासिल 2 और 4 2 6 2 8 गुणे 22 अट्ठे होता है 176, और एक अंक के बाद मतलब ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। मतलब कहने का मतलब ये आपका आंसर है। अब इसको फिर से समझते हैं, मतलब आप पहले चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद कहता है ठोस बेलन है, इसी व्यास का शंक्वाकार भाग ये काट दिया गया, तो काटने के बाद जब शंकु के आकार का कटा तो उसका भाग उसी में रहेगा और बेलन का भाग हो गया और दोनों सर्कल हो गए। ये आप सूत्र लिख देना, सी एस ए मतलब कर्वेड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं सी एस ए। अब इसमें तीनों का फार्मूला लगा दिए, चूंकि हमारे पास यल नहीं था हमने यल निकाला
और यल निकालने के बाद मैंने पहले बताया कि आप ये उस सबको कॉमन नहीं ले सकते हो, कॉमन उसी को लेना है जिसमें कि मतलब जो समानता रखता हो, ऐसा नहीं कि एच कॉमन ले लो तो उसकी एच अलग है उसका एच अलग है तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब जो सेम हो पहले से। ठीक, तो अब जो है इस तरह इसको लगा लेना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे, लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। 13.11 मतलब एक एक में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, देखेंगे, a wooden article was made by the scooping out of a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article। ठीक, सरफेस। अब इसमें देखो बेलन की ऊंचाई दी है, दिया है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, यहां लिख देना वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब इसमें देखो दो अर्धगोले हैं और एक सिलेंडर है, दो अर्धगोले हैं और एक सिलेंडर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक, अब मतलब कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर और C2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो अब 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, चूंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, जो बेलन है और जो गोला है, तो इसमें दोनों का आर सेम है, तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए, तो इसमें एच बचा, इसमें एक 2 बचा, एक आर बचा, तो 2 गुणे 22/7 और आर कितना है 3.5 और एच कितना है 10 प्लस 3.5 गुणे 2, 7 से काटे 7 पना 35 हुआ, तो 22 दूनी 44, 44 पंचे 220, तो 220 में एक अंक के बाद दशमलव लग गया और ये 10 हो गया और ये 7 हो गया, 3.5 रुपए दूनी 7 रुपए ऐसा। ठीक है, तो 22 गुणे 17 और 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 34 और 3 37
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आई बात? मतलब आकृति को आप देखना, दो आधे गोले हैं तो दो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर, है ना। तो इसको लगाने के बाद अब मैंने बताया कि त्रिज्या दोनों की सेम है ना। तो जब त्रिज्या सेम है तो r कॉमन जा सकता है, तो कॉमन ले लिए, पाई तो पाई है, कॉमन में है, तो इसमें ये सब लगा के आप इस तरह गुणा कर लेंगे तो आपका ये सब पूरा सवाल हल हो जाएगा। आज से मतलब ये क्वेश्चन से 12.1 समाप्त हो गया। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।